रहूँ। अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट थीटा निकालेंगे। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी दिया है, तो देखिए सबसे पहले आप तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन है। अगर z हमारे पास ये इस टाइप का है, z इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी, आप यहाँ पर देख रहे हो ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ए भी पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तब थीटा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 से π/2। ठीक है, ये याद रखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ गए। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का है -a प्लस आयोटा बी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ a लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0, यानी कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तब थीटा की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में लाई करेगी, समझ गए। ये पाई का मतलब होता है पाई रेडियन। मैं आपको बता देता हूँ, पाई रेडियन ये 180 डिग्री के इक्वल ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें रेडियन में लिखना है तो रेडियन में लिख दे, नहीं तो ये 0 से 90 डिग्री होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का होता है, a माइनस के आयोटा बी, a पॉजिटिव है और b यहाँ पर नेगेटिव है, तब थीटा है जो, यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, वो किसके बीच में लाई करेगा? वो लाई करेगा, क्योंकि आप यहाँ 0 से -π तक लेते हैं, तो ये 90 डिग्री है माइनस के। ठीक है, 0 से -π/2 तक के बीच में ही लाई करेगा। आई बात समझ में आपको? अच्छा, और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इस टाइप का आ जाता है -a माइनस आयोटा बी, a और b दोनों नेगेटिव हैं, ये माइनस ये भी है नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो थीटा है वो लाई करेगा, ये -π/2 यहाँ हो जाएगा ना, यानी कि -π/2 कह लीजिए, या -90 डिग्री से -π तक। तो इस तरह से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम निकालेंगे और क्वाड्रेंट का भी पता लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअल में ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपको ये दे दिया z इजिकल टू 1 + √3 आयोटा। ठीक है, इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो सपोज कर लेंगे लेट 1 + √3 आयोटा इजिकल टू, पोलर फॉर्म थी क्या, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब इनके रियल पार्ट के और इमेजिनरी के। ये r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, रियल पार्ट है हमारे पास r cos थीटा इजिकल टू 1 और r साइन थीटा आयोटा छोड़ देते हैं तो √3 है, क्योंकि r का मतलब मॉडुलस ही होता है। मॉडुलस आप इसको दोनों को बाय स्केयरिंग एंड एडिंग करके भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ r इजिकल टू r a स्केयर। ये क्या, 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्केयर 3 आ गया, 4 है यानी कि 2 आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो, पुट r इजिकल टू 2, तो यह बन जाएगा 2
ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 है, दो इक्वेशन है हमारे पास। नंबर 1 इक्वेशन 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। इसी तरह से ये 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। और आप देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बोथ आर पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसका की वैल्यू निकाल लो, cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। cos 60 को हम π/3 लिखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया। इसी तरह से इसमें से भी देखें, ऐसे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात एक ही है। sin थीटा इज इक्वल टू sin 60 डिग्री को ही मैं π/3 लिखता हूँ, क्यों, 180 डिग्री ऐसे डिवाइड कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/3। तो ये आर्ग्यूमेंट आ गया, समझ गए। तो पोलर फॉर्म है, ये बन गई पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बन जाएगी आर हमारे पास 2, और ये कोस थीटा यानी कि π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा यानी कि π/3। तो ये पोलर फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था एक क्वाड्रेंट है, आप याद रखें इसमें ऑल सारे ट्रिग्नो में ऑल साइन टेन कोस ये पॉजिटिव होते हैं। इसके रेसिप्रोकल जो होते हैं कोसिकेंट वो भी, टेंजेंट का कोट भी, और कोसिकेंट का ये कोस का सिकेंट थीटा, ये सारे इसमें सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव, इसमें 2 पॉजिटिव हैं ये, ठीक है। कोट और टेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो इसके हिसाब से हमने ये करना है, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है, तो ये था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, ये रेडियन, वो 22/7 वाला नहीं है, ये रेडियन अलग है, ठीक है। 1 डिग्री कितने का होगा, इसलिए इसको डिवाइड करें। और जैसे 90 डिग्री का करना है तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 90 से इसको डिवाइड करें, ये देखिए तो π/2 आ जाएगा। इस तरह से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, समझ गए। ऐसे कन्वर्ट करना आप सीख लेना, ठीक है। और जो दूसरा तरीका भी है इसका, वो भी किया जा सकता है।